अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। जंग आज़ादी के रोशन चिराग के 8वीं किश्त में आपका खैर मक़दम है। मैं आपका खादिम ज़फ़र हसन करीमी एक नए रोशन सितारा के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं मौलाना अब्दुल रहीम सादिक़पुर के रहने वाले थे, उनके बारे में और उनके जो कारनामा था, जो उन्होंने ख़िदमत की इस मुल्क के लिए, जो कुर्बानियाँ दी, आज उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ तफसील से बात करूँगा। तो एक मुख्तसर पहले मैं ये समझा दूँ कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ कब आए। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की आमद हिंदुस्तानी माहौल को देखकर इंग्लैंड के ताजिर हिंदुस्तान से तिजारत करना चाहते थे। हिंदुस्तान हमेशा से पूरी दुनिया के लिए एक बाज़ार, खुला बाज़ार रहा है, आमदनी वाला बाज़ार। और उन्होंने 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी करके एक कंपनी बनाई, एक फ़र्म बनाई। और 1615 में सफ़ीर सरथूस ने मुग़ल दरबार आगरा आकर मुग़ल के पास आए। आगरा और अहमदाबाद और भरूच में तिजारती कोठियाँ कायम करने की इजाज़त हासिल की। सबसे पहले तो इन्होंने ये करा कि जो मलका विक्टोरिया थी ब्रिटेन की, उनसे एक पेपर पे साइन करवा लिया, लिखवा लिया उनसे कि हम जा रहे हैं भारत में, हिंदुस्तान में हुकूमत करने, तिजारत करने, तो मेरे पीछे वहाँ कोई दूसरी कंपनी नहीं आए। एक एश्योरेंस पेपर पे उन्होंने साइन करवा लिया, एश्योरिटी ले ली उनसे, और हिंदुस्तान आए ताजिर बनकर। और यहाँ का उन्होंने माहौल देखा, तिजारत की, खूब फ़ायदा कमाया। फिर आपस की जो झगड़ा था, लड़ाई थी एक बादशाह की दूसरे बादशाह से, और कमज़ोरियाँ हमारी देख करके उन्होंने यहाँ हुकूमत करना, अपने कायम करने की कोशिश शुरू कर ली। 1617 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने गोलकुंडा के मशहूर बंदरगाह मसूलीपट्टनम में एक कारखाना खोला। 1650 में अंग्रेज़ों को बंगाल में तिजारत करने की भी इजाज़त मिल गई। तो बंगाल और बिहार और उड़ीसा, ये तीनों जो थे सूबे जो थे, इनके अंडर में थे सिराजुद्दौला के, जिनके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और इन्होंने यहाँ हुगली नदी के किनारे एक बस्ती बसाई जिसका नाम था हुगली बस्ती। अंग्रेज़ों ने अपनी एक बस्ती बसाई। फिर वहाँ से उन्होंने पटना और कासिम बाज़ार में कारखाना भी खोला। इस तरह अंग्रेज़ पूरे तौर पर हिंदुस्तान में कदम जो है जमाने लगे। और एक वक्त ऐसा भी आ गया कि अंग्रेज़ मुग़लों पर अपने मुताबिक हिंदुस्तानी कानून में दखल अंदाज़ी करने लगे। देखिए, ये जो बात है समझने की इस लाइन के अंदर कि कोई बाहर से बंदा आता है बिज़नेस करने, फिर आपके कानून में अपनी दखल अंदाज़ी करता है और अपने मन मुताबिक वो कानून बनवाने लगता है और आपके साथ इंटरफेरेंस करने लगता है, फिर वो आपसे जंग के लिए तैयार हो जाता है। ये सब क्यों होता है? जब आप आपस में लड़ेंगे तो उसका फ़ायदा तो कोई ना कोई होगा ही, उठाएगा ही। हिंदुस्तान के दूसरे सूबे में फूट पड़ने लगी और अंग्रेज़ों ने उसका फूट का फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपना उसूल डिवाइड एंड रूल अपनाया। हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालो और उससे फ़ायदा उठाओ, यानी कि दो की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा होता है। ये हमेशा याद रखने की चीज़ है। और कुछ सूबेदारों को दूसरे सूबेदारों से लड़वाने का काम शुरू किया।
मुल्क में आज भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। भारत के एक पुत्र को दूसरे भारत के पुत्र से लड़वाओ, धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर। पुराने समय में 2000 साल पहले और 1000 साल पहले बादशाहों ने हमला किया था जी, उसके नाम पर, सोमनाथ मंदिर के नाम पर। उस वक्त भी नादान थे हम, आज भी नादान। कब तक नादान रहेंगे? वतन के मिट जाने तक? आखिरकार अंग्रेज़ों ने 1857 में पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। 1857 तो सब जानते हैं कि साहब मंगल पांडे ने हिस्ट्री में सिर्फ यही बताया था कि जी मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और वो गाय की चमड़ी और सुअर की चर्बी जो थी चढ़ाई जाती थी कारतूस, उसकी वजह से बगावत कर दी थी। अंग्रेज़ जानते क्या कहते हैं? ब्रिटेन और वेस्ट के लोग क्या कहते हैं हिंदुस्तानियों के बारे में? वो अपने बारे में कहते हैं कि हम तो हैं सेकुलर, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो हैं रिलीजियस। इनके मज़हब के ऊपर चोट करो, ये बिलबिला उठते हैं और भड़क जाते हैं। मज़हब को मानने वाला आज तक ये नहीं समझ पाया कि मज़हब जो है इंसानों में फूट और लड़ाई और झगड़ा नहीं डलवाता। मज़हब होता है जोड़ने का काम करता है, दो ईंटों के बीच में सीमेंट का काम करता है। लेकिन उल्टा होता है हमारे यहाँ। और हिंदुस्तान को, भारत माता को गुलाम बना लिया, जिसे आज़ाद कराने के लिए हमारे इस्लाफ को बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। उसी में एक रोशन सितारा है मौलाना अब्दुल रहीम सादिकपुरी साहब, जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ख़ानदान सादिकपुर का मुख्तसर तारुफ ये है कि उस वक्त आज़ाद हिंदुस्तान को ये ग़ुलामी बहुत बुरी मालूम हुई और उन लोगों ने बिला इम्तियाज़ कौम व मिल्लत, हमारे जो उलमा कराम थे, हमारे मुफ्ती और जो मौलाना थे, मौलवी थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें ये आज़ाद कराना है हिंदुस्तान तो मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए नहीं, क्योंकि हमारे जहनों में ये सब नहीं होता। हमारे जहनों में ये सब गंदगी है ही नहीं। हमें तो कुरान ने एक बात बताया है कि पूरी दुनिया के इंसान अल्लाह के बंदे हैं, और जो अल्लाह के बंदों से और अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है, अल्लाह उससे प्यार करता है। बाकी लोगों के यहाँ क्या सिखाया जाता है, या आप खुद सोचें कि आपके यहाँ क्या शिक्षा है आपके मज़हब की। मुझे तो पता है आपके यहाँ की क्या शिक्षा है, आपको भी समझना चाहिए कि दाढ़ी जहाँ देखी और टोपी वाला देखा तो आपको अपना धर्म याद आ जाता है, और आप उसको इसलिए मारते हैं कि आपका धर्म ख़तरे में है। अरे धर्म कब ख़तरे में होता है यार? धर्म तो कर्म की वजह से ख़तरे में आता है, जो कर्म आप कर रहे हैं आजकल। कौम मिल्लत व बिला तखरीब मज़हब व मसलक में बैठ कर अंग्रेज़ों से निजात हासिल करने का मंसूबा बनाया। उसी में एक रेशमी रुमाल का तहरीक भी चली थी। ये काम हिंदुस्तानियों के लिए इतना आसान न था, इसलिए काफ़ी जद्दोजहद और सही पीएम करनी पड़ी, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि ये लोग मुनज़्ज़िम थे, वेल ट्रेंड थे, सारी मिशनरी और सारी एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ था, इंस्ट्रक्शंस थे इनके पास ट्रेंड फ़ौज थी, एडमिनिस्ट्रेशन था इनके साथ, और ब्रिटेन से सारी इनको हेल्प आती थी, और इनके पास पढ़े लिखे काबिल जर्नैल होते थे। और ये जो बेचारे लड़ रहे थे, ये मदरसों से पढ़े हुए लोग, जिन्हें तलवार और गोली भी चलाना नहीं आता था, और ऐसी कौम से उनको लोहा लेना पड़ा था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि ये लोग इतना जानते थे, इतने बहादुर थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने अपनी जान को ऐसे ही हंसते हंसते क़ुरबान कर दिया। और आज हमने हंसते हंसते उनको अपनी किताबों से ख़त्म कर दिया। इसलिए आज नारा लगता है, भारत माता हमारी है, भारत माता हमारी है, लूट मार जारी है।
बहुत से लोग पक्का देशभक्त और सच्चा देशभक्त, सच्चा के स्पेलिंग भी ठीक से नहीं पता होगा, ये सच्चा किसे कहते हैं। सच्चे ये लोग थे जिन्होंने अपनी भारत माता के लिए पूरी अपने अपने ख़ानदान को कुर्बान कर दिया, अपनी इज़्ज़त आबरू सब मिटा दी और तुमने किताबों से मिटा दिया। वेल डन, कीप इट अप। और आज़ादी की इन लड़ाइयों में हिस्सा लेने वालों और वतन पर फ़िदा हो जाने वालों को ख़ानदान सादिकपुर का नाम पहले सफ़ में ना रखना बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। ये और बात है कि तासुब की ऐनक लगाकर आज़ादी की तारीख़ लिखने वालों ने असली जो मर्द मुजाहिद थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको हटा दिया और जो बाद में जुड़े जिनके मज़हब अलग थे उनको रख लिया। अब उनकी मानसिकता ही ऐसी है तो उसमें कोई क्या कर सकता था। और इसमें सबसे बड़ी जो गलती है वो मुसलमानों की है। उन्होंने क्यों भुला दिया? उन्हीं के तो मज़हब के लोग थे, उनको तो याद रखना चाहिए था। गैरों की बेरुखी पे तो आंसू भी कुछ बहे, अपनों ने जो किया वो कोई किस तरह कहे। भाई गैरों ने भुला दिया तो ठीक है, समझ में आती है बात, मज़हब के आधार पर भुला दिया उन्होंने। आपने क्यों भुला दिया? आपको क्यों नहीं पता है आज तक? तो हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाने और मज़हब इस्लाम को बिदात से पाक साफ़ करने में इलाही बख्श अहमदुल्लाह, यहिया अली, फ़याज़ अली, अकबर अली, विलायत अली, इनायत अली, अब्दुर्रहीम, अब्दुल गफ़्फ़ार, रदौली, वली अल्लाह, फ़तेह अली, तालिब अली, फ़रहत हुसैन, बाकर अली, अब्दुल्ला, कमरुद्दीन हुसैन, अब्दुल अली वग़ैरह व बुज़ुर्गान सादिकपुर और बहुत सारे दीगर अफराद ने जिनमें मज़हर अली का नाम मशहूर है, उन्होंने जिस जियाले पन का सबूत दिया और हैरत है कि कोई तारीख़ उनकी बेलौस खिदमत का सही और मुकम्मल तौर पर ज़िक्र तक नहीं करता है। ये बेईमानी है इस मुल्क में उन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जिनको भुला दिया गया। चलिए कहता हूँ कि हिंदुस्तानियों, भारतीयों, ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। ये तासुब का जो चश्मा लगा रखा है इसको उतार के फेंक दो और इन भारत रत्नों को भारत रत्न दिलाओ। ये हैं सच्चे वीर, सच्चे देशभक्त और सच्चे मुसलमान और सच्चे हिंदुस्तानी और सच्चे भारतीय। अगली बार नई इसके साथ आऊँगा मैं, इसी की अगली कड़ी लेकर आऊँगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।